नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी हो। इसके लिए विद्यार्थी कल भी गए थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, लेकिन कोई भी अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया। विद्यार्थी आज फिर से लगभग 11 बजे जुटेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में और मांग करेंगे कि टीजीटी पीजीटी के जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा के जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। विद्यार्थी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है एलटी हिंदी सामाजिक विज्ञान के खाली पदों की मांगी रिपोर्ट। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी की जा चुकी है। आयोग की ओर से परिणाम जारी किए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के मिलान का काम चल रहा है। पदों के मिलान के बीच में ही अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिख करके राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के खाली पदों का सत्यापन करके उसकी जानकारी सप्ताह भर के भीतर मांगी है। प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को लिखे पत्र में अपर शिक्षा निदेशक ने कहा कि एलटी ग्रेड के स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों की जो सूचना प्राप्त हुई है जिसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय की पुरुष और महिला शाखा के खाली पदों की जानकारी जनपदवार सूची प्रस्तुत करने को कहा गया है। उन्होंने डीआईओ से कहा कि रिक्तियों की गहनता से परीक्षण कर लें और यदि कोई रिक्ति भरी हुई हो या कोई रिक्ति प्रदर्शित ना हो रही हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र भी दे दें। ऐसा ना हो कोई विद्यार्थी वहां पर पहुंच जाए और वहां पर वो जो पद है वो रिक्त ना मिले। अगली सूचना है छात्रवृत्ति की। लिखा 31 दिसंबर तक करा सकेंगे पंजीयन। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों के लिए सत्र 2020-21 में एनएसपी पर पंजीयन की तिथि 31 दिसंबर तक कर दी गई है। पहले चरण में डाटा सत्यापन के लिए 15 जनवरी 2021 तक का अवसर दिया जा रहा है। दूसरे चरण में जिला विद्यालय निरीक्षक डाटा को अंतिम तौर पर सत्यापित करेंगे और उसके लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। अगली सूचना है रेलवे भर्ती की। लिखा अभ्यर्थियों को देना होगा कोरोना न होने का घोषणा पत्र। आज से रेलवे की मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो परीक्षा है वो शुरू हो रही है और यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थी गमछा इत्यादि बांध करके परीक्षा नहीं दे सकेंगे, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आरआरबी ने सभी अभ्यर्थियों से यह भी कहा है कि वह मास्क के साथ ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। मुंह पर गमछा या रुमाल बांधकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रेलवे के 21 आरआरबी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कुल 1663 पदों के लिए 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और जब ये भर्ती हो जाएगी तो इसके बाद में एनटीपीसी की जो परीक्षाएं वो 28 तारीख से शुरू होंगी और फिलहाल ये जो परीक्षाएं वो जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, हेड कुक व कुक फोटोग्राफर, फिजिकल ट्रेन, लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट, केमिस्ट, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर व पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और टीजीटी पीजीटी टीचर की भर्ती हो रही है। अगली सूचना भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा पीसीएस 2021 में कोई बदलाव नहीं चाहते अभ्यर्थी। असल में विद्यार्थियों में आशंका है कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें फिर से प्रभात कुमार एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं, खासतौर से आयु को लेकर के। आयु कम की जा सकती है। यहां पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आशंका अधिकतम आयु सीमा में कटौती कर सकता है। आयोग मुख्यमंत्री को भेजा गया है पत्र। पीसीएस की पिछली कुछ परीक्षाओं में लगातार बदलाव के बाद में अभ्यर्थी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 में अब किसी तरीके का बदलाव ना करें। अभ्यर्थियों को आशंका है कि यूपीपीएससी आयु में सीमा कटौती कर सकता है और इसी आशंका को लेकर के प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके मांग की है कि इस पर अंकुश लगाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे, मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे समेत अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पीसीएस परीक्षाओं में आयोग की ओर से अचानक किए गए बदलाव से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। विज्ञापन जारी होने पर पता चला कि आयोग ने परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया। वहीं अगली परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ तो अभ्यर्थियों को पता चला कि अब प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले 18 की जगह अब केवल 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। वहीं मुख्य परीक्षा में 3 की जगह 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। आयोग ने मुख्य परीक्षा से रक्षा अध्ययन और सामाजिक विज्ञान और समाज कार्य जैसे विषयों को भी अचानक हटा दिया। तो इस तरीके के बदलाव लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता रहा प्रत्येक विज्ञापन में। इसलिए अब विद्यार्थी चाहते हैं कि पीसीएस 2021 की नोटिफिकेशन में कोई भी बदलाव ना हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का दावा है कि आयोग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है एज को कम करने को लेकर के। अगली सूचना है छत्तीसगढ़ से निकली पीसीएस की भर्ती। लिखा सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने
छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pcs.cg.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2021 है। नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा की तारीख 14 फरवरी 2021 है। प्री परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। मुख्य परीक्षा 18, 19, 20 और 21 जून 2021 को आयोजित की जाएगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी की इस परीक्षा में कुल 143 वैकेंसी निकाली गई है। मेंस में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 14 दिसंबर यानी कि कल से ही इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए थे। बहुत सारे यहाँ पर पद भी लिखे हुए हैं कि राज्य सिविल सेवा के 30 पद हैं, राज्य पुलिस सेवा के 6 पद हैं, छत्तीसगढ़ फाइनेंस सर्विस के 15 पद हैं, फूड ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर के 1 पद हैं, राज्य टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के 5 पद हैं, जिला एक्साइज ऑफिसर के 4 पद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 2 पद हैं। अगली सूचना है कि शीघ्र घोषित होंगी सीबीएसई बोर्ड जेईई नीट की तारीखें। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड सहित जेईई नीट की तारीखों को लेकर के अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। परीक्षा की तारीखें इस महीने के अंत तक घोषित हो जाएंगी। हालांकि छात्र इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। मंत्रालय गंभीरता से मंथन में जुटा हुआ है कि वैसे सीबीएसई की 2020 की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखें भी 17 दिसंबर 2019 को घोषित की गई थी। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस बार भी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 17 दिसंबर के आसपास घोषित हो सकती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड सहित जेईई नीट जैसी परीक्षाओं की तारीखों पर 17 दिसंबर को देश भर के शिक्षकों के साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए चर्चा का कार्यक्रम रखा है। इससे पहले वह 10 दिसंबर को छात्रों और अभिभावकों के साथ में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में कुछ भर्तियां हैं, जैसे एम्स में प्रोफेसर के विभिन्न पद रिक्त। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी से भर्ती निकली हुई है। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 139 पदों पर आयु सीमा 50 से 58 है। और जो वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पर जाकर के आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पूरी शर्तें देख सकते हैं। AAIMSKALYANI.edu.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं कि आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति प्रकाशन से 30 दिन तक जो आवेदन की तिथि है वो मानी जाएगी। इसके बाद में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI से भी भर्ती निकली है 368 पदों पर। और जो पद हैं वो है मैनेजर के, जूनियर एग्जीक्यूटिव के और ट्रैफिक कंट्रोल के, एयरपोर्ट ऑपरेटर के और टेक्निकल की। अधिकतम जो आयु है वो 27 से 32 वर्ष रखी गई है। अलग अलग पद के अनुसार शुल्क 1000 रुपये और 170 रुपये आरक्षित वर्ग के लिए है। और जो योग्यता है यहाँ पर लिखी हुई है कि निर्धारित विषय से BE, BTech, BSc, MBA इत्यादि यहाँ पर है। और आवेदन की जो तिथि है वो 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट देख लीजिए AI.AERO। DU में नॉन टीचिंग पदों पर भी भर्ती निकली है। दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट इत्यादि की 20 पदों पर भर्ती निकली है। और आयु सीमा देख सकते हैं यहाँ पर 27, 30 और 35 अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु है। योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है 10वीं उत्तीर्ण, अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में 55% अंकों से प्राय स्नातक डिप्लोमा, निर्धारित विषय से स्नातक। वांछनीय योग्यताएं तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट ये दी हुई है dr.du.ac.in। नई शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि 21 दिसंबर को SCERT लखनऊ में विद्यार्थी जुटेंगे। लिखा है नई शिक्षक भर्ती घोषित हो। लगातार विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार अब नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर ही दे। लिखा है DLED, BTC और TET पास करके घर बैठे प्रशिक्षुओं ने सरकार से नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। 21 को शिक्षक भर्ती घोषित करने को लेकर के लखनऊ में धरना प्रदर्शन देने की तैयारी है। इसके लिए प्रयागराज में यानी कि कल चंद्रशेखर आजाद पार्क में विद्यार्थियों ने DLED और BTC के भर्तियों ने एक मीटिंग रखी थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब लखनऊ में इसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।